Hello everyone. In previous lecture, we were discussing about the exercise, that is question number 1 and 2 of the chapter Biotechnology Principles and Processes. In this lecture, we will start the discussion about next exercise questions, that is question number 3 and question number 4. Question number 3. From what you have learned, can you tell whether enzymes are bigger or DNA is bigger in molecular size? How did you know? आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि डीएनए का मॉलिक्यूलर साइज और एंजाइम के मॉलिक्यूलर साइज में दोनों में से कौन बड़ा है। इसका सॉल्यूशन है, कंपेयर टू डीएनए मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स आर स्मॉलर इन साइज. We can say this as DNA comprises of genetic material essential for the normal development and functioning of living entities. A DNA molecule consists of instruction required for the synthesis of DNA molecule and proteins, whereas enzymes are the proteins that are synthesized from genes. That is, ये क्या है, ये a small fragment of DNA. Okay, so these are crucial in the production of polypeptide chain. अगर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल और एंजाइम के तुलना में एंजाइम्स जो होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, उनका साइज जो होता है डीएनए के कंपैरिजन में छोटा होता है. इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और लिविंग एंटिटीज़, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनके नॉर्मल डेवलपमेंट और फंक्शंस के लिए ज़रूरी भी है. और ये डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शंस करता है किस चीज़ के लिए, तो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स. और डीएनए किस चीज़ का सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन बनाता है. और एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं कि वेयरएज एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम जीन्स. और जो एंजाइम वो प्रोटीन होते हैं और वो किससे बनते हैं, वो जीन्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं. जो कि जीन्स क्या है, जीन्स डीएनए का एक छोटा पार्ट होता है और अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. तो एंजाइम्स इज और एंजाइम्स आर स्मॉलर इन साइज, और आप इसको मॉलिक्यूलर साइज भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वुड बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन अ ह्यूमन सेल? कंसल्ट योर टीचर. अब मोलर कंसंट्रेशन एक ह्यूमन डीएनए का क्या होता है? Solution. The molar concentration of human DNA in a human cell can be given as, क्या है कि ये है n नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. n नॉट क्या है, इट इज़ एवोगैड्रो नंबर है. और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बीइंग में, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर्स में बोलते हैं तो 23 पेयर्स होता है, और अगर टोटल नंबर बोलते हैं तो 46 होता है. और n नॉट का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो उसके बाद उसका देखिए सॉल्यूशन में कि फिर से स्टार्ट करते हैं
n naught into total number of chromosomes, that is n naught का वैल्यू 6.023 into 10 to the power 23 into total number of chromosomes, that is 6.023 into 10 to the power 23 into 46. 46 क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. 6.023 into 10 to the power 23 है n नॉट का वैल्यू, जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है. तो इसका जो कैलकुलेशन, जो इसका रिजल्ट आता है, दैट इज 2.77 into 10 to the power 25 मोल्स. अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि डायरेक्ट 2.77 कहाँ से आ गया? तो इसका जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 6.023 इंटू 46, तो 277 पॉइंट समथिंग आता है. और यहाँ 10 to the power 23 हुआ. फिर 2.77, तो 227 को अगर हम लोग इससे जो 10 to the power 23 है, यहाँ पर उसी का अगर 277 को 100 से डिवाइड करते हैं, या उसको अगर हम लोग डेसिमल में लाते हैं, तो 2.77 होगा, दैट इज 277/100. और यहाँ इंटू 10 to the power 23 है, तो वो 100 जो है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 10 to the power 25 हो जाएगा. तो 2.77 इंटू 10 to the power 25 मोल्स. ये कि आप लोग ये कंफ्यूज ना करें कि 23 था, 23 से फिर 25 कैसे हो गया. तो देयरफॉर 2.77 इंटू 10 to the power 10 to the power 25 moles is the molar concentration of DNA in each of the diploid cells in humans. अब आप कहेंगे कि फिर डिप्लॉयड एक वर्ड आ गया, तो ये आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या होता है. ठीक है. तो डिप्लॉयड एक कंप्लीट मैन जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, तो वो डिप्लॉयड सेल होते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होता है. ठीक है. थैंक यू.